इसको पूरा राजनीति का अनुभव है। नगर पालिका में किस तरह अपना मांग को रखना, अपने वार्ड को विकास के तरफ आगे बढ़ाना। अभी चुनावी मैदान में आपके और भी प्रतिद्वंदी होंगे, आपके अगेंस्ट बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, तो क्या लगता है उनसे आपको डर है? और जनता को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, वो लोग अपना मत देंगे, आशीर्वाद देंगे। नमस्कार, जोहार, मैं निकित यादव और आप देख रहे जनता स्पॉट। मधुपुर नगर निकाय की सरगर्मियां पूरी तरह से बढ़ चुकी है, चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है और अब चुनाव के कुछ आखिरी दिनों में लोग अपने आपको जिताने के लिए, अपने आप मन मुताबिक रिजल्ट पाने के लिए पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं। और उसी चुनाव प्रचार प्रसार की कड़ी में एक कीमती समय हमारे साथ हमारी आंटी मालती सिन्हा जी, जो वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं और अपने आप को चुनावी मैदान में पहले भी उतार चुकी हैं, पहले भी एक बार पार्षद 2 बार रह चुकी हैं और अब फिर से चुनावी मैदान में ये उतरी हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे और इनसे बात करेंगे कि क्या इनका विजन है चुनावी मैदान में, किस मुद्दों से और किस योजनाओं से ये उतरी हैं और क्या इनका समर्थन रहा, जन समर्थन में क्या इनको मिला रिजल्ट और कैसे लोग इनको प्यार दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आंटी, इस चुनाव प्रचार प्रसार में आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सबसे पहले आपने हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी मतदाता हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे, चंद शब्दों में थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो मेरे घर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वार्ड का जनता जी को मेरे ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास है। हम लोग 2 बार पहले भी पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद फिर तीसरा चुनाव हम लड़ रहे हैं। इसमें भी हमें पूरा जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। हमारे मतदाता मालिक अपना आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे और इस बार फिर वो लोग हमें सेवा का मौका देंगे। तो मेन वार्ड का एक जो विकास होना चाहिए, वार्ड एक अपना एक घर होता है, अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना है, क्या उनको जरूरत है। जैसे कि हमारा सफाई सबसे पहले मेरा मुद्दा है। साफ सफाई कैसे रहे, इसके लिए मैं अगर जीत के जाती हूँ तो सबसे पहले रोस्टर बना के हम अपने पूरे वार्ड को साफ करवाएंगे। कहें कि कचरा का भरमार है चारों तरफ। अभी चुनाव है तो कुछ लोग थोड़ा काम दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह सफाई होना चाहिए सफाई नहीं होती है। उस पर मुझे पूरा ध्यान देना है। हमारे वार्ड को जो समस्या है, जैसे बहुतों का पेंशन नहीं बना है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, वो सब भी बनाना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिसका जाति बनाना है, आवासीय बनाना है। सबका काम ऐसे तो हम लोग निरंतर आज 20 साल से हम लोग कर रहे हैं जनता का सेवा, लेकिन इस बार जनता जिता के भेजती है। और सबसे गंभीर समस्या है पेयजल की समस्या। इसको हम लोग जीत के जाएंगे और जिस तरह महिला लोग का अपार समर्थन भाई लोग का मिलेगा, हम धरना दे देंगे। क्योंकि ये पाइप बिछा है लेकिन पाइप पानी का भी व्यवस्था नहीं हुआ है। जो हर घर में, जिसके घर में पानी का दिक्कत है, उसको हम लोग कनेक्शन दिलवाने का काम करेंगे। ये मेरा पहला मुद्दा रहेगा। एकदम पहला मुद्दा है कि पानी की समस्या जो अभी तक मधुपुर में हर वार्ड में लगभग गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बढ़ती है। लेकिन पाइप बिछ गया है, लेकिन जो टंकी होना चाहिए, पानी सप्लाई कहाँ से आएगा, टंकी भी बन के तैयार है, लेकिन हम लोग आज नहीं 20 साल 30 साल से यही देखते आ रहे हैं कि सब विकास करते हैं, नेता लोग आते सब विकास करते हैं, लेकिन जो पानी हर घर में पहुंचना चाहिए वही मेन समस्या है, जिसको लोग अभी तक पूरा नहीं किए हैं। इसके लिए जीत के जाते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम सभी महिला को लेके जाएंगे और इसके लिए हम घोर विरोध करेंगे कि पानी मिलना चाहिए। पानी के बिना तो जीवन अधूरा है। वही हमारा समस्या है और बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और साफ सफाई और बाकी जो भी है, थाना पुलिस, हम लोग पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं निरंतर। ये नहीं है कि वो नहीं है तो हम हैं, हम नहीं है तो वो है। इस तरह हम लोग फोन भी करते हैं, नगर पालिका में सफाई कर्मी को भेज दीजिए, तुरंत भेजते हैं, सफाई करवाते हैं। और जनता को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है, भरोसा है, वो लोग अपना मत देंगे, आशीर्वाद देंगे, फिर मैं जीत के जाऊंगी, सेवा के लिए तत्पर रहूंगी। मेरा उद्देश्य है सामाजिक काम करना, समाज के लिए जीना, एक अच्छा संदेश देना चाहती हूँ। कि पहले भी 2008 में जब चुनाव जीती थी, उस समय महिला सीट थी और बम्पर वोट मिला था मुझे। और इस बार भी जनता मन बना ली है कि इस बार
अपना समर्थन सहयोग आशीर्वाद देगी, अब मैं जीत के जाऊंगी। हाँ। तो अभी कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार प्रसार, किस तरह लोग का समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, इसलिए कि सीट महिला सीट है। महिला सीट है। हाँ, हम पुराने लोग हैं, पुराना चावल बोलता ना बढ़ता है फैलता है, उसी तरह लोग जानता है पुराना है, पहले काम कर चुकी है, इसको अनुभव है, इसको पूरा राजनीति का अनुभव है, नगर पालिका में किस तरह अपना मांग को रखना, अपने वार्ड को विकास के तरफ आगे बढ़ाना। लाइट खराब है, जगह जगह लाइट खराब है, अंधेरा है, कहीं पोल में लगा हुआ है तो उसका लाइट ऑफ है, ये सब मतलब देख रेख जो होता है वो जीरो है। जीत के जाऊंगी तो हर एक समस्या, सफाई से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, पेंशन से लेके, सारा समस्या, और जहां तो जो गरीब है उसको आर्थिक मदद करके मैं अपने जनता को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आपका भरोसा और विश्वास मेरे साथ है। चलिए, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा विचार रखती हैं आंटी जी, और 2 बार पार्षद रही तो शायद नहीं, मतलब बिल्कुल भी इनका कहना सही है कि अनुभव तो होगा ही। जिस क्षेत्र में आप लगातार 8 साल 10 साल 15 साल तक काम करते हैं, 18 साल से आप काम कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र का आपसे ज्यादा अनुभव शायद ही किसी को होगा। तो मतलब अभी चुनावी मैदान में आपके और भी प्रतिद्वंदी होंगे, आपके अगेंस्ट बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होंगे, तो क्या लगता है उनसे आपको डर है, या उनसे आपको मतलब कि उनको आप चुनौती मानते हैं? नहीं, डर तो कोई ऐसा बात नहीं है कि डर है। हमारे हम लोग 2 ही लोग हैं जो इस फील्ड में है। ये महिला सीट है, तो महिला मैं खुद अपने लिए चुनाव के लिए वोट मांग रही हूँ, मुझे किसी का सहारा का जरूरत नहीं है। मैं खुद कैंपेनिंग कर रही हूँ और अपने लिए वोट मांग रही हूँ, प्रत्याशी हूँ, मैं खुद चुनाव भी लड़ रही हूँ, कैंपेनिंग भी। किसी के भरोसे नहीं हूँ कि आज मेरा पति वोट मांगेगा मेरे लिए, आज किसी का बेटा वोट मांग रहा है माँ के लिए, वैसा नहीं। हम खुद अपने लिए वोट मांग रहे हैं, हर घर जा रहे हैं, और बहन लोग देखती है, माता लोग देखती है, जो छोटी है बहू लोग बोलती है नहीं दीदी इस बार आपको महिला सीट है, इसका आपको जरूर फायदा मिलेगा, और आप पर मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। तो इस बार आप एक बार फिर से अगर आप जीतती हैं तो आपने जैसे कहा कि पानी की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। हाँ, इसके लिए तो आंदोलन करना ही होगा। हम लोग का जो मेरे हिसाब से जो मैं कर सकूंगी, अब पानी का समस्या रखना नगर पालिका में मेरा काम है, चेयरमैन जो भी जीत के आएंगे उनसे मैं मांग रखूंगी, लेकिन उन लोग का काम है कि नहीं भाई समस्या तो है, क्योंकि मधुपुर शहरी क्षेत्र जो है पानी का बहुत सारा समस्या है यहाँ पर, वाकई में समस्या है। कोशिश करूंगी कि पानी मिले, नहीं तो फिर चापाकल कहीं मिलता है, कहीं कुछ मिलता है, तो कुछ लोग जो है उनको दिक्कत है, तो उससे भी काम ले सकते हैं। अगर पाइपलाइन बिछा है, घर घर सप्लाई अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा उद्देश्य है सेवा मेरा उद्देश्य है, पैसा कमाना नहीं। जो मेरे पास 2-4 हजार रुपया उसको मैं जनता के बीच में झोंक दूंगी, ताकि 5 साल के बाद हो सकता मैं चुनाव नहीं भी लड़ूं, लेकिन लोग मुझे याद करेंगे कि महिला थी, सच में हम लोग के लिए बहुत कुछ करके गई है। यही मेरा उद्देश्य है। वाकई में आंटी जी का जो उद्देश्य है, आंटी जी का जो विजन है, वो वाकई में क्लियर है, साफ है, और पूरी तरह से नेक सेवा भावना से निर्मित है, सेवा भावना के प्रति पूरी तरह से समर्पित है, अपने जनता जनार्दन के प्रति पूरा समर्पण इनके बातों से, इनके भावों से झलक रहा है। आंटी जी ये बताइए कि पहले 2 बार पार्षद बनी और फिर से मैदान में उतरी हैं, तो क्या लगता है कि पार्षद में कितना काम रह जाता है, कितना लोग उम्मीद लगा सकते हैं, कितना काम होना चाहिए पार्षद के द्वारा, क्योंकि और भी बहुत सारे पार्षद हैं। पार्षद का जो मेन काम है वो करना चाहिए, क्योंकि पार्षद का मेन है साफ सफाई, कहाँ लाइट खराब है उसको बनवाना है, कहाँ चापाकल खराब है उसको बनवाना है, और जनता के बीच में जाना भी चाहिए। जब जनता भरोसे से मुझे जिताई है तो हर महीने 15 दिन में उनसे मिलना चाहिए, आपका समस्या क्या है। वो मेरे पास नहीं आए, हम खुद उनके पास जाए और उनकी समस्या को सुने, ये मेरा रीजन है कि नहीं वो लोग मेरे यहाँ आए नहीं हम जाए। और किसी का अगर जरूरी है हम नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे तक आते हैं कि मेरा ये काम है, तो उसको हम लोग आसानी से सुलझाते हैं। समस्या कोई भी हो, थाना हो, पुलिस हो, लड़ाई झगड़ा, साफ सफाई, मैंने जो मेरे हक में है, जो मेरे से बनता है, एक वार्ड पार्षद का जो दायित्व होता है, इसको मैं
बढ़िया से निभाने की कोशिश करूंगी और करते आ रही हूँ। हम लोग एक बार चुनाव हारे हैं लेकिन थोड़ा वोट से, लेकिन कभी लगा नहीं कि चुनाव हारे। हम लोग निरंतर काम करते आ रहे हैं। जनता के बीच में जाते हैं, वो लोग भी मेरे पास आते हैं कि आप मेरा ये काम करा दो, तो करवाते हैं। अरे ठीक है, आज रात है, कल दिन होगा, फिर नया सवेरा होगा। जनता के बीच उसी उद्देश्य से कि नहीं भाई आप तो मेरा ये काम किए, वो काम किए, और काफी खुश है लोग, और मुझे अपना कीमती वोट दे करके जरूर विजय बनाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफी मतलब पॉजिटिव रहती है आप। चुनाव से मतलब हट के एक बहुत ही अलग हट के कैंडिडेट हम लोग को मिला है, हम लोग के साथ बैठी है, जो चुनाव को कोई मुद्दा ही नहीं समझती है। ये चुनाव को अपना पारिवारिक समस्या समझती है। जो मतदातागण है उनके लिए इनका एक अलग रुझान है, एक अलग सेवा संभावना दिख रहा है कि ये किस तरह से लोगों से जुड़ी, चाहे वो चुनाव के बाद है, चाहे वो चुनाव से पहले, चाहे वो पार्षद रहे, चाहे वो ना रहे, लोग इनसे आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और इनका जो इंटरेक्शन है जनता जनार्दन के बीच काफी अच्छा लगता है। और इस तरह का सोच विचार रखने वाले कैंडिडेट और भी होने चाहिए। और सभी पार्षद को, सबसे पहले तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनको ये भी नहीं पता है कि पार्षद का काम क्या होता है। आपने बड़ा सरलता से अपना जो भी काम होता है पार्षद का क्या कर सकते हैं वो भी पूरी तरह से बयां कर दिया। मुझे लगता है बहुत सारे पार्षद शायद आपसे सीखेंगे कि क्या आपका विजन, किस तरह से विजन उनका क्लियर रहना चाहिए। तो जनता जनार्दन से क्या आशा करते, इस बार फिर से आपको मिलेगा मौका? हाँ जरूर मिलेगा। हाँ पूरा विश्वास है, आशा है, पूरा समर्थन मिल भी रहा है। जहाँ जा रही हूँ पॉजिटिव विचार, लोग मुझे बहुत मान सम्मान भी देते हैं और बोलते नहीं महिला है और आप ऐसे काम कर चुकी हैं। अरे हार जीत तो लोकतंत्र होते रहता है, बिल्कुल, लेकिन विश्वास उन लोगों को भी तो एक अच्छा पार्षद चाहिए कि जो मेरा दुख सुख के साथ खड़े रहे। और महिला का अपार समर्थन मिल रहा है। जितना बड़े प्रत्याशी तो आप हो, आप ही मेरे पास आते हो, क्योंकि एक प्रत्याशी जो होता है ना उसको डोर टू डोर पहुंचना बहुत जरूरी होता है। जबकि मेरे वार्ड में वैसा कोई है नहीं। बस समझिए कि अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। शुभ संकेत है। हम आशा भी करेंगे कि आपका संकेत शुभ और शुभ रहे। हाँ। अच्छा आंटी जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि बहुत सारे और भी प्रत्याशी हैं दूसरे भी वार्ड में जो आपसे जूनियर है, ठीक है ना, आपके बाद राजनीति में आया है, तो वो आपसे क्या सीखना चाहिए उनको, माने कि क्या सीख देना चाहेंगे दूसरे पार्षदों को कि ऐसा काम कर सकते हैं आप, तो आपको चुनाव में मतलब अपना एक्सपीरियंस कैसे शेयर करेंगे दूसरे लोगों से? दूसरे लोगों से देखिए, जो इस विश्वास के साथ चुनाव जीत के जाते हैं उसके विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि वोट जीत लिए हैं अब क्या मतलब है, अब देखा जाएगा 5 साल के बाद, ऐसा नहीं। जिस विश्वास के साथ जिताए हैं उनका हर काम सुनो, समझो। अगर आगे तुम्हारा सीट को बचाना है, सुरक्षित रखना है, लोग के बीच में, जीतने के बाद नाम कमाना नहीं कि हम जीत गए, जीतने के बाद ऐसा काम कर दिखाना है कि वो लोग को लगा कि नहीं, हम लोग जिस पर भरोसा विश्वास किए सच में वाकई उस लायक है। बहुत लोग जीत जाते हैं, बाद में गाली खाते हैं, इसको तो जिता के बहुत गलत की है, ये तो कुछ कामे के लायक नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लोग का वोट जो होता है ना, एक एक वोट बहुत कीमती होता है। वो दौलत, धन दौलत से बढ़ के होता है। सम्मान देना, ये सम्मान देने का जो काम करते हैं, तो उनका भी सम्मान बचा के रखें, उनके दुख सुख में हमेशा साथ रहे। मैं यही उन लोग को अपना उद्देश्य है मेरा, और उन लोग को बताना चाहूंगी कि जिस भरोसा और विश्वास के साथ जनता आपको समर्थन देती है, उनका बात सुनना, उनका काम करना, और वार्ड का जो समस्या है उसको दूर करना होना चाहिए। तो अभी आपने मालती सिन्हा जी को सुना, ये वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी है और इनका चुनाव चिन्ह क्या है आपका? अलमारी छाप, क्रमांक संख्या 1 ना। क्रमांक संख्या 1 में अलमारी छाप है। हम आशा करेंगे जनता जनार्दन से, इनके वार्ड के सभी मतदातागण से कि ये उनके लिए एक फिर से इनको मौका दे और इनको फिर से पार्षद बनाए, ताकि ये आपके बीच और भी अच्छा काम कर सके। आप देख रहे हैं जनता स्पॉट, मैं निकेत यादव, धन्यवाद।